मात्र 5 मंगलवार परिक्रमा लगाने से हनुमान जी सारी हमारी विपत्तियों को, संकटों को दूर कर देते हैं। बोलो धनरवा सरकार की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को प्यार भरी राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी जो भी भक्त धनरवा धाम से जुड़े हुए हैं, धनरवा सरकार यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, या जो नहीं भी जुड़े हैं वो भी हमें श्रवण कर रहे हैं, तो आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज हम धनरवा धाम में यहाँ आए हुए हैं। तो यहाँ धनरवा धाम की जो महिमा है बड़ी अलौकिक और अद्वितीय महिमा है। ऐतिहासिक स्थान है, काफ़ी प्राचीन स्थान है, और यहाँ साक्षात श्री हनुमान जी महाराज डॉक्टर के स्वरूप में विराजमान है। सखी रूप में इनका श्रृंगार और पूजा होती है, और यहाँ हनुमान जी अपने चमत्कार प्रतिदिन प्रतिक्षण दिखाते हैं, प्रतिपल दिखाते हैं। यहाँ कई कैंसर के रोग, कई चर्म रोग, कई ऐसी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसे दुनिया के कोई डॉक्टर ठीक ना कर पाए, उन बीमारियों को हमारे हनुमान जी चुटकियों में दूर कर देते हैं। अभी कोरोना काल चला जिसमें लोगों को बड़ी भारी समस्या हुई, ऑक्सीजन की, श्वास संबंधी समस्याएं हुई, कई परेशानियां हुई, और जिन लोगों ने धनरवा सरकार की शरण ली, श्री हनुमान जी महाराज की शरण ली, वो सब स्वस्थ होकर के और मस्त होकर के अपने घर वापस आए। कोरोना पर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिसने धनरवा धाम में आकर के श्री डॉक्टर हनुमान का दर्शन नहीं किया, वो व्यक्ति ये समझ ले कहीं ना कहीं उसके लिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो आप लोग धनरवा धाम आएँ और यहाँ आकर के अलौकिक श्री हनुमान जी महाराज की महिमा, हनुमान जी महाराज के दर्शनों का आनंद लें, और जो भी अर्जी आप लगाते हैं वो आपकी अर्जी तुरंत पूर्ण हो जाती है। मात्र 5 मंगलवार परिक्रमा लगाने से हनुमान जी सारी हमारी विपत्तियों को, संकटों को दूर कर देते हैं। और वैसे भी संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। और इस धाम में आकर के तो आनंद ही आनंद हो जाता है। दूसरी बात, अभी हमारे बीच कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत समस्या आई और कई लोगों ने दम तोड़ दी, कई लोगों ने दुनिया छोड़ दी, परिवार के परिवार तबाह हो गए, ऑक्सीजन की भारी कमी आई। ऐसा मानना है कि धीरे धीरे हम लोग आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं, और लोग बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, फ्लैट बनाते जा रहे हैं, रोड बनती जा रही हैं, लेकिन कहीं भी किसी का ध्यान प्रकृति की तरफ नहीं है, वृक्षों की तरफ नहीं है, हरियाली की तरफ नहीं है। और जब तक हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होगी। तो अभी हमारे महाराज जी ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है, और यहाँ हज़ारों की संख्या में वृक्षारोपण हुए हैं, आश्रम में भी, और वृक्षारोपण हुए हैं, और नित्य उनकी सेवा भी की जा रही है। रोज़ पानी डाला जाता है, समय समय पर खाद दी जाती है। दूसरा संकल्प श्री महाराज जी का गौ सेवा का संकल्प है, जिसमें 11,000 गौ माता की सेवा यहाँ संकल्प में रखी गई है। और महाराज जी ने संकल्प लिया कि 11,000 गौ माताओं को एक साथ हम गौशाला में रखेंगे और उनकी सेवा विधिवत की जाएगी। तो आप सभी भक्तों से बस यही निवेदन है कि आप यहाँ आएँ, दर्शन भी करें, और अगर प्रकृति से वास्तव में आप प्रेम करते हैं तो ऐसा शास्त्रों का मानना है कि जैसे कई लोगों के पास अपार संपत्ति है लेकिन संतान नहीं है, अगर ऐसे लोग एक वृक्ष को भी गोद ले लेते हैं, जीवन में एक वृक्ष का भी पालन करते हैं, तो उन्हें निसंतान होने का दोष नहीं लगता है। इसलिए आप यहाँ आएँ, और चाहें तो वृक्ष गोद ले सकते हैं आजीवन, और आपके द्वारा वृक्ष लगा करके अगर आप उसकी देखभाल करते हैं, उसको गोद लेते हैं, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी कि हमारे पिताजी ये वृक्ष लगा करके गए थे, तो आज ये वृक्ष सबको सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है। तो वृक्ष लगाने का, वृक्ष को पालने का, वृक्ष गोद लेने का बहुत बड़ा महत्व है। कई बार हम लोग अपने दुनिया के कार्य करते करते हमारे लिए भक्ति, धर्म इत्यादि कार्य हम नहीं कर पाते हैं, पर मैं कहता हूँ प्रकृति के प्रति भी अगर हम वफादार रहते हैं
तो वो भी एक भक्ति का ही अंग है। इसलिए आप एक वृक्ष गोद अवश्य लें जीवन में। धनरुआ धाम में आकर के एक वृक्ष गोद लेंगे तो उसका बहुत अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। दूसरा निवेदन जो ऑनलाइन के माध्यम से भी आपकी प्रक्रिया हाँ, दूसरा निवेदन, अगर आप यहाँ चलकर नहीं आ सकते हैं तो श्री श्री 1008 धनरुआ सरकार जो YouTube चैनल है उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, और उस पर जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उन नंबरों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई भी डिपॉजिट करना चाहें तो ऑनलाइन कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन दी गई हैं, जिसमें आश्रम का अकाउंट नंबर भी है और सारे नंबर उस पर चल रहे हैं, तो आप उसके द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरा निवेदन कि जो गौशाला का कार्य है, तो आप चाहें तो गौ माता को भी गोद ले सकते हैं, गौग्रास की सेवा कर सकते हैं। गावः विश्वस्य मातरः, ये शास्त्रों में कहा गया है कि गाय विश्व की माँ है। जो गौ माता की सेवा करते हैं, जो गौ माता को गोद लेते हैं, जो गौग्रास निकालते हैं, उनके घर में पितृदोष जैसा महाभयानक जो पातक है वो नहीं लगता है। तो आप पितृदोष से मुक्त होना चाहते हैं, आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बने काम ना बिगड़ें, आपके किसी भी कार्य में रुकावट ना आए, तो आप गौ माता की दिल और धन तन मन से सेवा करें, गौ माता को गोद लें और गौ माता के प्रति वफादार रहें। तो गौ माता की किसी भी प्रकार की सेवा के लिए आप YouTube चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, किसी भी प्रकार आप कोई भी सेवा आश्रम के लिए भेज सकते हैं, जो सेवा सीधा गौ माता के सेवा में लगाई जाएगी। और पूज्य महाराज जी का बस यही प्रयास है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सेवा प्रकल्पों से सब जुड़े रहें, ताकि ये धर्म कार्य चलते रहें और आप सबके सहयोग से ये व्यवस्थाएं बनी रहें। क्योंकि कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो आपके थोड़ा अंशदान मात्र से ही ये सारे सेवा प्रकल्प हमारे पूर्ण होंगे। और हमें ये विश्वास है, उम्मीद है, हमारे धनरुआ सरकार डॉक्टर हनुमान आप सब पर कृपा बरसा के रखें और आप निरंतर इसी भाव से जुड़े रहें, सेवा प्रकल्पों से जुड़े रहें और धनरुआ धाम की अलौकिक महिमा और सुंदरता का दर्शन करते रहें।